डीएवी रिक्रूटमेंट 2026 का जो लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, अभी फिलहाल आपका 26 नवंबर तक था, लेकिन जो डेट एक्सटेंड हुआ है, डेट आपका एक्सटेंड हो चुका है। जितने भी कैंडिडेट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, हम समझ रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना था, फिर डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करके जाना है, उसका अलग टेंशन है। तो ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में आपको बता देंगे कैसे। तो वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखेंगे तो तभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होने देंगे डीएवी के रिगार्डिंग। पीडीएफ के बारे में भी हम आपको लास्ट में बताए हैं, ताकि सारा कुछ बताने के बाद ताकि आप इरिटेट ना हो जो कैंडिडेट ले चुके हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे है ना कि आपका डेट जो है 30 नवंबर तक बढ़ गया, 30 नवंबर तक आपका डेट एक्सटेंड हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट नहीं करवा पाए थे किसी कारणवश, अब जाकर करवा लीजिए, ये लास्ट है। अब इसके बाद डेट आपका एक्सटेंड नहीं होगा। और 30 तारीख के बाद जो पेमेंट होगी वो भी आप कर सकते हैं, 7 डेज आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को आगे देख ले। ये एक रिमाइंडर वीडियो बनाया जा रहा है। रीजन क्या है कि क्योंकि आपने अभी तक वेरिफिकेशन नहीं करवाया होगा, तो आप जल्द से जल्द जाकर वेरिफिकेशन करवा लीजिए। इस वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे कि आप डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाएंगे, और लोगों ने करवा लिया है आप अपना पेमेंट जल्द से जल्द आप कर दीजिए, क्योंकि पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। तो अभी तक आपने अगर पेमेंट नहीं किया है तो पेमेंट आप जल्द से जल्द उसको कर दीजिए। आप 7 डेज का वेट मत कीजिए, क्योंकि सर्वर डाउन की वजह से किसी का पेमेंट कर रहे होंगे तो 24 आवर्स ऐसा लिख रहा होगा। तो आप अगर ऐसा लिख रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नीचे भी कुछ ऑप्शंस दे रहा है, अगर फिर भी नहीं कंप्लीट होता है तो कंप्लेन का भी आपको दे रहा है ऑप्शन, उस पर आप कंप्लेन कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब जिसने भी अभी तक नहीं किया है पेमेंट, आप सिंपली जाकर पेमेंट कर लीजिए। और जिसने अभी तक डॉक्यूमेंट ही वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो आप कर लीजिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का टाइमिंग क्या है। तो देखिए, जो टाइमिंग है ना, जो स्कूल का जो टाइमिंग होता है बेसिकली, तो आप स्कूल का अभी देखेंगे ना तो कहीं कहीं आपका 7 से ही स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, 7 बजे से स्टार्ट हो जा रहा है और 2:30 तक मैक्सिमम चल रहा है। तो आप देखिए 7 बजे तो नहीं जाइए, हम आपको सजेस्ट करेंगे 8 के बाद आप चले जाइए स्कूल में। तो 8 के बाद कोई भी स्कूल होगा, ऑल ओवर इंडिया की हम बात करें, क्योंकि ये वैकेंसी सभी जगह के लिए है। ठीक है, और सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते थे। जिसने अप्लाई किया हो फॉर्म वेरिफिकेशन करवा रहे होंगे। अब तो देखिए 8 बजे के बाद आप जाइए, सिंपली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और संडे को ये बंद रहता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और कोई छुट्टी अगर होगी तो उस दिन बंद हो जाएगा। अब जो आप क्या क्या लेके जाएंगे फॉर्म को वेरीफाई करवाने के लिए, देखिए 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, इसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ओरिजिनल नहीं है या मार्कशीट नहीं है, तो देखिए ये सब आप डिजी लॉकर से आप निकाल लीजिए। जो भी अगर किसी के पास ऐसा हो रहा होगा कि सर मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, अगर कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप डिजी लॉकर से निकाल लीजिए। और निकालने के बाद उसी को आप वेरीफाई करवा दीजिएगा। उतना ज़्यादा वो करते हैं चेक कहीं कहीं, लेकिन आपका बस डिग्री वैलिड होना चाहिए, डिग्री सही होना चाहिए, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका इतना चीज़ तो सभी पोस्ट के लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, कोई भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री, अगर टीचिंग लाइन में अप्लाई किए हैं तो ऑब्वियस डीएड चाहिए या फिर बीएड चाहिए अकॉर्डिंग टू पोस्ट। तो इसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर है तो, नहीं तो फिर मार्कशीट से भी काम आपका चल जाएगा अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो। उसके बाद इसमें सीटेट चाहिए, टीजीटीएन पीआरडी के लिए, तो सीटेट स्टेट या कोई भी टेट है उसको लेकर जाइएगा। ठीक है, अगर कैटेगरी से हैं आप तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कैटेगरी वाले कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना बस जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसको ले लीजिएगा, ताकि वो मांगेंगे तो आपको दिक्कत नहीं हो। फिर उसके बाद आपका जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको ले जाना है, जो आपने भरा होगा लॉगिन करके। आधार कार्ड लेकर जाइएगा, ऐसे ये भी मांगते नहीं है, लेकिन कभी कभी वेरीफाई करने के लिए फोटोकॉपी। अब इन सब का जेरोक्स जो है ना आप ऐसे रख लीजिएगा, ऐसे वो मांगेंगे नहीं, सबमिट नहीं करेंगे, बस देख के परसेंटेज बस वेरीफाई करेंगे। जो भी आपने ग्रेजुएशन जो प्रिंट आउट एप्लीकेशन करेंगे उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ होगा, उसके बाद वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना 10th-12th के बाद। ओके, तो ये सब सारा चीज़ आप लेकर जाइएगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएगा। ओरिजिनल नहीं भी है तो भी आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक वो वेरीफाई कर देंगे, आप थोड़ा उनको रिक्वेस्ट करिएगा। और कन्फ्यूजन है कि डेट तो एक्सटेंड हुआ है, वो 30 नवंबर तक है, तो 30 नवंबर के बाद क्या आप 7 डेज आपको टाइम दिया जाएगा? देखिए लिखा गया है 30, जैसे ही आप जिस दिन वेरिफिकेशन करवाते हैं उसके बाद आपको 7 डेज टाइम दिया जाएगा। तो सेंटर सिलेक्शन कब होगा? तो देखिए सेंटर सिलेक्शन के बारे में हम आपको आगे बताएंगे।
बताएंगे। अभी आप फिलहाल क्या कीजिए कि जो डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन हो रहा है आप उसको करवा लीजिए 30 तक, उसके बाद आपको 7 डेज टाइम रहेगा। ठीक है, सेंटर सिलेक्शन कैसे करना उसका आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको मेरे पे वो है, आपको हम बताएंगे कि कैसे आपको सेंटर को सिलेक्शन करना है। ठीक है, अब आपको 30 तक, नवंबर तक आप करवा लीजिए, एकदम मिस आउट मत कीजिएगा। डेट एक्सटेंड होने का कोई चांसेस नहीं है, वो लास्ट है। ठीक है, तो देखिए ये सब सारा चीज आपको बता दिए, आप जाकर जल्द से जल्द कर लीजिए। अब पेमेंट आप कैसे करना है, जैसे वेरीफाई करवा लिए तो पेमेंट आप कैसे करेंगे, तो देखिए पेमेंट करेंगे आप कैसे, तो जैसे ही वेरीफाई करवा लिए तो वेरीफाई जब आपका वो कर देंगे तो आपसे एक ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल फ़ोन पे। तो ओटीपी जाने के बाद सिंपली आप करेंगे क्या कि वो देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो गया। अब आपके पास 7 दिन समय रहेगा, 1 वीक समय रहेगा पेमेंट करने के लिए, लेकिन वेट नहीं करना है। आज वेरीफाई हुआ, 1 से 2 दिन में आप सिंपली लॉगिन करेंगे। कहाँ लॉगिन करेंगे, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जैसे लॉगिन किए तो उससे भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप उसमें जाएंगे तो वहाँ पेमेंट का ऑप्शन दे रहा होगा, पेमेंट टू प्रोसीड। आप उसके बाद उस पर क्लिक करेंगे, 300 आपका चार्ज लेगा, पेमेंट हो जाएगा। आपका फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब दिसंबर में आपको सेंटर सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो अब चलिए ये सारा कुछ हो गया। पीडीएफ अगर आपको परचेज करना है कि आपको स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए, तो उसके लिए आप जो अभी हम बता रहे हैं इसको ध्यान से सुनिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप परचेज करिएगा। लेकिन अच्छे से वीडियो देखकर सुनकर ही आप पेमेंट करिएगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, पीडीएफ लेने के बाद कोई क्वेश्चंस आपके पास ना रहे। ठीक है, क्वालिफाइड भी कर जाएंगे, उसके बाद भी हम आपका साथ देंगे कि कैसे आपको जाना है, कैसे आगे करना है, कहाँ पे आप अपॉइंट हुई, कहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है। ठीक है, अब रही बात कि बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन था कि सर पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग होता है। नहीं, एक ही एग्जाम होता है, बस कैटेगरी बांटा हुआ है, जो कि टोटल 90 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा। पेपर 1 15 मार्क्स का होता है, पेपर 2 आपका 40 मार्क्स का होता है। अब इसको आप पढ़ेंगे क्या, तो सिंपली आप क्या करेंगे, पेपर 1 सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, कोई भी पोस्ट के लिए आप अपने टीचिंग के लिए या नॉन टीचिंग के लिए। ठीक है, तो टीचिंग नॉन टीचिंग तो सब पेपर 1 के लिए सिर्फ आप 50 रुपीज़ देंगे। 50 रुपीज़ में आपको एक पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे। उस पीडीएफ में आपको सिंपली उसमें प्रैक्टिस सेट वगैरह रहेगा और उससे आप 15 आउट ऑफ 15 कवर कर पाएंगे। मेरे पिछले वाले वीडियोस, पिछले सेशन में हमने पीडीएफ प्रोवाइड किया था, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लड़ा था, मेरा फीडबैक खराब नहीं था। इसीलिए हम आपको इस बार भी, हमको कॉन्फिडेंट है कि इस बार भी आप लोग अच्छा करेंगे। तो इस पीडीएफ को सजेस्ट कर रहे हैं, आप ले सकते हैं। उसके बाद नॉन टीचिंग के मेरे पास सिलेबस टाइप बना हुआ है, जो कि ऑफिशियल नहीं है। ये देखिए, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। आप इस पे काइंडली डिपेंड मत रहिए। अगर नॉन टीचिंग वाले कैंडिडेट देख रहे होंगे, लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हम बता रहे, सिर्फ इसका एक्स्ट्रा 20 चार्ज लेगा। पेपर 1 तो यही रहेगा आपका, तो दोनों मिलाकर आपको 70 देना पड़ेगा। नॉन टीचिंग में ये कैंडिडेट नहीं लेंगे, जैसे कि लैब असिस्टेंट हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, असिस्टेंट होगी, ये सब का नहीं है। बाकी म्यूजिक, डांस, आपका जो भी नर्स हो गया, फिर रिसेप्शनिस्ट हो गया, एलडीसी, यूडीसी, एडमिनिस्ट्रेशन हो गए आपके। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन, इनका सिलेबस टाइप बनाया हुआ है, जो कि हम खुद से बनाए हैं, और कुछ टीम के, कुछ पीवाईक्यू के बेस्ट पे, कुछ पीवाईक्यू भी इसमें डाला हुआ है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है। तो ये सिर्फ 20 रुपीज़ इसीलिए हम चार्ज रखे, मिनिमम चार्जेस है। तो इसमें आप ले सकते हैं। कैसे लेना हम आपको बताएंगे। फिर नर्सरी टीचर जो प्री प्राइमरी के लिए अप्लाई किए हैं, उनका 99 रुपीज़ लगेगा, जिसमें पेपर 1 भी आपको दे देंगे, ये कॉमन वाला, और पेपर 2 भी, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी मेनली क्वेश्चन इसमें रहता है। तो इसके लिए आप सिंपली ये जो QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इस QR कोड को आपको पेमेंट करना है, जैसे हम बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें पेमेंट करेंगे। पेपर 1 लेना तो 50 कीजिए, नॉन टीचिंग का अप्लाई किया है उसमें लेना है आपको तो 70 कीजिए। आप नर्सरी टीचर प्री प्राइमरी के लिए किए हैं तो आप 99 रुपीज़ पे कीजिए। अब पे करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ये जो व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है 9304036794, इस पर आप स्क्रीनशॉट लेकर, पे किए स्क्रीनशॉट लेकर आप उस पर हमको मैसेज कर दीजिए। आपको वहाँ पे जो पीडीएफ है प्रोवाइड करा दीजिएगा। थोड़ा लेट होगा, उससे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। किसी तरह कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट कीजिए। होप सो हम आपको रिप्लाई करेंगे, जितना कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं रिप्लाई करने का। मेरा भी शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, दिन में स्कूल रहता है, जिसके वजह से कोई पीडीएफ भी परचेस किया तो हम थोड़ा टाइम नहीं दे पाते। लेकिन हाँ, शाम होते होते हम सबको पीडीएफ शेयर कर देते, जो भी ले लिए हुए रहते। ठीक है, तो अगर इंटरेस्टेड है तो आप पीडीएफ बाय कीजिए।